हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार वेदन के चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब एग्ज़ाम्स की जैसे भरमार लगने वाली है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम होंगे, तो आप सब लोग अपनी पढ़ाई पर वापस लौट रहे होंगे लॉकडाउन की नेगेटिविटी के बाद, ठीक है, क्योंकि अब हम अनलॉक में चल रहे हैं, ना कि लॉक में। तो इसलिए ये मेंटेलिटी अपनी निकाल दीजिएगा कि सर अब पता नहीं क्या होगा, क्या हो। ये सब करते रहोगे तो देखिए फिर तो इस नेगेटिविटी आपको यहीं रखेगी, इससे बाहर आपको जाने का मौका मिलेगा ही नहीं कभी, ठीक है। एग्ज़ाम होंगे, आएंगे, निकल जाएंगे, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कौन सी भर्ती आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। तो ये डिटेल्ड वीडियो अलग का विषय है, वो बहुत जल्दी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। पर आज जो मैं कराने वाला हूँ रीजनिंग का 14 चैप्टर, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर होगा। अभी मैं आपको जैसे हर चैप्टर की शुरुआत में बताता हूँ रीजनिंग में कि भाई जो हम लोग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। रीजनिंग 2 ही तरह की होती है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल मीन्स चित्रों वाली रीजनिंग, और ये बिना चित्रों वाली रीजनिंग। बिना चित्रों वाली रीजनिंग यानी वर्बल रीजनिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक बार जरा नज़र मार लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं: एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, वर्ड, इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग टेस्ट। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनके आपने नाम सुने होंगे। और ये सारे चैप्टर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, करीब 25-30 वीडियो हो चुकी हैं उसमें। तो आप वहाँ देखोगे सारी वीडियो एकदम क्रम में मिल जाएंगी जो भी अब तक कराई हैं। एकदम रीजनिंग का एक एक पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं। और दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आ पहुँचे हैं आज 14 चैप्टर पर। और 14 चैप्टर जैसा आपको दिख रहा है, लुप्त संख्या या अक्षर ज्ञात करना, फाइंड द मिसिंग नंबर, लेटर या टेबल। तो कहीं कहीं इनको टेबल वाले प्रश्न बोलते हैं, कहीं कहीं फाइंड द मिसिंग नंबर या लेटर वाले प्रश्न बोलते हैं। तो टेबल क्वेश्चन भी यही है। अगर मैं बोलूँ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के सिलेबस में कि कौन सा मतलब क्या लिखा है इस चैप्टर को, तो उन्होंने लिखा है टेबल वाली रीजनिंग, ठीक है। तो टेबल में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं तो टेबल में बिठाने वाले टेबल के चारों ओर उसको पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे। इसलिए मैंने उनको सचेत करने के लिए स्पेशली यहाँ टेबल लिखा है। तो आप कोर्स में साइड में फोटो देख रहे होंगे, तो दिल्ली पुलिस के कोर्स की फोटो है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टेबल साफ साफ लिखा हुआ है रीजनिंग में, वो यही चैप्टर है, ठीक है। लुप्त संख्या या अक्षर ज्ञात करना। और इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते इससे अगला मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसको मैं बहुत ही बेहतर तरीके से समझाता हूं, ठीक है। बाकी आगे सिलोगिज्म, ये सब हमारी मुट्ठी वाले चैप्टर आ रहे हैं जिनमें मैं कहूं कि मैं बहुत अंदर तक उतर जाऊंगा, आपके हृदय की गहराइयों तक इन सभी चैप्टर्स में, ठीक है, जो भी नीचे बचे हुए हैं वर्बल रीजनिंग के। तो चलिएगा दोस्तों, तो मैं अगर आपको दिखाऊं कि आकृति गिनना यानी फिगर काउंटिंग बहुत अच्छे से कवर करेंगे हम सारे चैप्टर्स को। इनपुट आउटपुट जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में भी है, यूपीएसआई में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे दोनों में ही। आभासिक, इसके बाद ये तो वर्बल रीजनिंग के 26 चैप्टर हुए। फिर नॉन वर्बल के आपको 16 चैप्टर दिखा देता हूं जल्दी। तो ये सारे चैप्टर, जल दर्पण, कागज मोड़ना, काटना, आकृति पूरी करना, ये सारी चीजें उसमें पढ़ेंगे हम। तो 16 चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज मैं 14 चैप्टर शुरू कर रहा हूं वर्बल रीजनिंग का, जिसमें टोटल 26 चैप्टर हैं वर्बल रीजनिंग में। फिर चित्रों वाली रीजनिंग पर चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों रीजनिंग की वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। और इसी उम्मीद के साथ नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 14। चलिए हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 14, लुप्त संख्या अक्षर ज्ञात करना या टेबल वाले प्रश्न, जो भी आपका हो। इनको टेबल मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, तो टेबल वाला चैप्टर यही है, ठीक है मित्रों। शुरुआत करता हूँ, बहुत ही एनर्जेटिक वे में पढ़ाऊंगा। उम्मीद करूंगा उससे ज़्यादा एनर्जी आप में होगी अगर आप पढ़ रहे हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही मजा आने वाला है इन सभी सवालों में। उम्मीद कर रहा हूँ कि साफ दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर। नहीं दिख रहा और बड़ा कर देता हूं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए आपका। कैसे? तो देखिए ये टेबल, देखिए एक प्रकार से टेबल ही तो हुआ, इसलिए हम टेबल वाले प्रश्न। और फाइंड द मिसिंग नंबर
और फाइंड द मिसिंग लेटर भी हो सकता है, ABCD भी पूछ सकता है इनमें, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर आज मैं लेटर नंबर्स वाले ही लेके आया हूं, क्योंकि लेटर्स वाले सभी लोग लगा लेते हैं ऑलमोस्ट। मेन बात है लेटर्स में फंसते हैं। और अब ये ऐसे प्रश्न हैं, अगर मैं ईमानदारी से कहूं कि भाई आप किसी के सामने ये नहीं कह सकते कि मैं इसको 100% सही कर दूंगा, चाहे आपने 1000 सवाल कर रखे हैं, ठीक है। एक बच्चा 10 ही सवाल कर रहा है, हो सकता है वो आपसे 1000 वाले से जल्दी इस सवाल को सोच पाए, या आप किसी भी टीचर से जल्दी इस सवाल को सोच पाए। ऐसा नहीं है, चांस ज्यादा रहेंगे टीचर सोच पाए, क्योंकि उसके सामने तरह तरह के सवाल आए हैं। चांस ज्यादा रहेंगे 1000 वाला बच्चा ही ज्यादा अच्छा सोच पाए, क्योंकि उसने 1000 सवाल करे, उसने इन चीजों को ज्यादा सीखा है, ठीक है। आपने सिर्फ 10 सवाल पढ़े तो आपने 10 ही तरह के इन सवालों को किया होगा, तो उम्मीद उसी की ज्यादा है, लेकिन ये नहीं है कि वही पहले करेगा, ठीक है। तो ये उसी तरह के सवाल होते हैं। तो अब मैं जो कहूंगा, जो भी कहने वाला हूं, वो यही कहने वाला हूं, इन सवालों में अगर आपसे ना बन पाए तो हताश बिल्कुल मत हुआ करो, क्योंकि ये सवाल किसी भी टीचर को अटकाने के लिए काफी है। टीचर को भी अटकाते, कितने भी मैं पढ़ लूं उसमें मैं भी अटक सकता हूं, कोई और भी अटक सकता है, कोई बेहतरीन से बेहतरीन टीचर भी अटक सकता है। इसलिए कभी हताश नहीं होना है, जितने ज्यादा हो सके बस उतने पढ़ लो, क्योंकि उससे हमारा क्या होगा कि जो मानसिक लेवल है ना, वो सोचने का, वो बढ़ जाएगा। बस अगर वो आपने बढ़ा लिया तो बस उतना ही चाहिए एग्जामिनर को, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप इसमें 10 घंटे लगे रहो और 10 घंटे में भी ये सवाल ना निकले, सब कुछ जानते हुए भी 10 घंटे लगे रहो। ऐसा नहीं है पढ़ के, बिना पढ़ के भी 10 घंटे लगे रहो, सारी चीजें जानते हो तब भी 10 घंटे लग सकते हैं इस सवाल में, और किसी की दिमाग में 10 सेकंड में भी आ सकता है। तो इसलिए इन सवालों में किसी से ये तुलना करना कि मेरी रीजनिंग उससे बेकार है या मेरी उससे बढ़िया है क्योंकि मैंने ये कर दिया, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं शुरुआत करता हूं। आपको इसका बेसिक थॉट मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये सवाल होते हैं। तो देखिए, अब इनमें तोड़ मरोड़ है, जोड़ तोड़ है, जितना जल्दी आप दिमाग घुमा लोगे, चला लोगे, उतना ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए रहता है। इस तरह के सवाल होते हैं। अब देखिए मुझे क्या करना है, मैं कोशिश ये करता हूं कि भाई ये जो बीच की संख्याएं हैं, ये बड़ी बड़ी यहां मेरे को लग रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये संख्याएं ही इससे आ रही होंगी। तो ऐसा मैं सोच के चलता हूं जनरली कि भाई ये संख्या आ रही होगी इन दोनों से मिला के, क्योंकि ये इन दोनों से या तीनों से तो आएगी नहीं, इन दोनों से ये आएगी, इधर से ये आएंगी। तो या तो ये ऐसे चलेंगे सवाल, या ये ऐसे चलते हैं। बस दो ही तरीके हैं, या तो ये ऐसे चलते हैं या ये ऐसे चलते हैं, ठीक है। अब आपको मुंह उधर को करना है कि जी इधर को चले या उधर को चलें, तो चांस हमेशा उधर को ज्यादा रहेंगे जिधर बड़ी संख्या आ रही होगी। तो ये एक मैंने आपको थॉट बताया इसका। अब आप देखते हैं कि भाई इसका लॉजिक क्या है। बताओ भाई, किसी की समझ में आया हो तो, तुम में से कुछ दिखाई दे रहा हो कि जी ये लॉजिक है, तो क्या हो सकता है, सोच के देखते हैं कि भाई इसमें क्या लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं। सोचिए जरा, क्योंकि पहला ही सवाल है, थोड़ा सा आप में हौसला आना चाहिए कि हम इसमें कर सकते हैं कुछ, कि क्या इसमें हो सकता है। देखिए बहुत बच्चे सोचेंगे 7 चौक 28, 28 का आधा कर दो 14 आ जाएगा जी। मैं भी कह रहा हूं भाई बहुत बढ़िया सोचा है आपने, ठीक है। अब आप सोचते हैं 9 चौक 36, अब जहां 36 का तिहाई कर रखा है तो फिर हम क्या करें जी। भाई 36 का तिहाई कर रखा है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, 36 का तिहाई कर रखा है, ठीक है। तिहाई क्यों किया और यहाँ चौथाई क्यों, यहाँ पे आधा क्यों किया, ये भी एक लॉजिकल बात है कि यहाँ पर आधा कर रहा है, यहाँ पर तिहाई कर रहा है, तो यहाँ पर चौथाई करेगा। एक तो ये बात बन जाती है, पर वो चौथाई क्यों कर रहा है, वो आधा क्यों कर रहा है, वो तिहाई क्यों कर रहा है, वो आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। क्योंकि चौथाई करेगा तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ क्या रखें, ठीक है। कोई बच्चा सोचेगा 8, कोई बच्चा सोचेगा 16, पता नहीं क्या क्या सोचेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं मित्रों, ये संख्याएं भी आपको क्या नजर आ रही है, वर्ग नजर आ रही हैं। तो देखिए 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, इसलिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया। 12 और 4 16। अब देखिए 12 और सॉरी हमने किया 7 चौक 28, 28 का आधा, आधा क्यों किया, क्योंकि 4 का वर्गमूल है 2।
अब देखिए 9 चौक 36, अब 36 में तिहाई क्यों किया, तभी तो 12 आया, क्योंकि 9 का वर्गमूल है 3, तो इसके वर्गमूल का भाग दे रहा है। बात ये है, गुणा भी इसकी कर रहा है और वर्गमूल का भाग दे रहा है। तो अगर आप यहाँ 16 रख लो, 16 रख लो तो 16 छिक्के 96, और 96 में किसका भाग दोगे, इसके वर्गमूल का 4 का, तो देखिए आ रहा है ना 24, कितनी आराम से। तो इस तरीके से आप देखिए, आसान नहीं था ये सवाल। पहला सवाल मैंने रखा भी इस वजह से कि भाई आप लोग ना मतलब दिमाग दौड़ाएं और पहले में ही अटकें, तब थोड़ा सा जोर लगाओगे। तो ये अच्छा सवाल रहा, मतलब ये ठीक स्टैंडर्ड का सवाल रहा, और 2016 में ही आया है, कोई ज़्यादा पुराना सवाल नहीं हुआ है। तो 16 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, एक एक सवाल में कई बार 2-2 लॉजिक भी लग जाते हैं, तो फिर आप राम नाम पे लगा के आ जाओ, पता नहीं एग्जामिनर कौन सा लॉजिक सही करेगा। कई बार तो दोनों तीनों जितने भी लॉजिक लग रहे हो सबसे एक ही उत्तर आता है, और कई बार अलग अलग उत्तर भी आते हैं। अब अलग अलग में तो फिर एग्जामिनर के ऊपर है वो कौन सा सही माने। चलिए ठीक है, अब मैं अगले सवाल पे मूव करता हूं कि भाई अगला सवाल क्या बोलता है। 10, 6, 9, 18, 14, 17, तो ये आपको किस तरह से आपको इसमें चलना चाहिए। अब देखिए, आप सोचिए कि भाई इधर तो ये एक सी संख्या आ रही है, तो इधर चलने का मेरे ख्याल से कोई फायदा ज्यादा होगा नहीं। तो अगर हम यूं चल के देख लें तो शायद कुछ हमें मिल जाए, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं। तो आप भी कोशिश करिएगा कि आप कैसे इनमें बना सकते हो। 28 और 10 मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 38 में से इसको घटा दूं। देखिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है इनमें। ज्यादा से ज्यादा अक्षरों को कर देता 8 और 1 9, 8 2 10, लेकिन बस जोड़ घटाना गुणा भाग, और सबसे ज्यादा जोड़ घटाने यूज होते हैं, गुणा भाग भी हो जाते हैं पर जोड़ घटाने बहुत ज्यादा। तो 28 10 38 में से 18 गया तो 20 आया। सेम यहां भी लग रहा, देखिए लॉजिक वही सही होता है, ये नहीं है कि इसमें तो आ गया इसमें नहीं आ रहा जी, तो वो लॉजिक फेल है, फिर आप दूसरे से करिएगा। ठीक है, फिर कुछ और सोचिएगा। तो मैं देखता हूं कि यहां पर भी लग पा रहा है ये लॉजिक। 34 और 6 40, और 40 में से 14 माइनस करूं, बहुत बढ़िया राइट आ रहा है। तो इसका मतलब 2 तो आपने लगा दिए, तीसरे में फिर तो यही लॉजिक लगेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं लगने का। तो अब देखिए, ये 17 तो हमें घटाना है। अब ये 17 सीधी सी बात है 49 में से घटा होगा तभी तो 32 आया होगा। भाई 49 बैठ रहे होंगे ये दोनों जुड़ के, 40 और 9 49, 49 में से 17 गया 32। ऐसे सोचते हैं कि भाई ये 17 घटाया होगा, हमें यहाँ का पता करना था, 17 घटाया होगा। अब 17 घटा के 32 आया, इसका मतलब 49 हो रहे होंगे ये दोनों, तभी तो 32 आ सकता है 17 घटा के। ऐसे सोच लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है जी, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो तो। और नहीं पढ़ रहे हो तो कोई नहीं, गोली मारो सवाल में भी और हम में मार दो अगर ज़्यादा ही मन कर रहा तो। चलो अगले सवाल की तरफ फिर देखिए। अब आपको क्या नजर आ रहा है, क्या आप कर सकते हैं, दिमाग लगाइए तो सही, थोड़ा सोचिए तो सही, मिलेगा बहुत अच्छे से आंसर। अब आपको ये दोनों संख्याएं बड़ी, ये थोड़ा छोटा, देखिए अब सब एक से ही नजर आ रहे हैं, कुछ खास अंतर नजर आ नहीं रहा। ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूं कि इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि देखो ऊपर तो गायब ही कर दिया उसने, तो मैं उधर तो जोड़ूं क्या, तो मैं यहां से शुरुआत कर दूंगा, फिर इसमें अप्लाई कर दूंगा और यहां लगा दूंगा। तो आप शुरुआत तो कहीं से कर सकते हैं। अब 80 40 120, 120 का 60 कैसे आएगा, आधा। 110 और 90, तो मैंने देखा 110 और 90 बन जाता है 200, और 200 का आधा। बहुत बढ़िया चल रहा है जी। तो 120 किसका आधा होता है, 240 का। ऐसे सोचना है ना, 120 किसका आधा होता है, 240 का। अब 240 कैसे लाऊं, 150 तो ये रहे, 90 और रख दो, 240 हो जाएगा, 240 का आधा। तो इसका मतलब यहाँ पर 90 आ जाना चाहिए, तभी ऐसा काम हो पाएगा। तो बहुत ही आसानी से आपने ये बात भी समझ ली होगी और अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब आपका फ्लो आने वाला है, मुझे भी पता है।
अब आप बहुत फास्ट करने वाले हो, जो नया सीख रहे हैं मैं उनको सिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चों की शिकायत थी मित्रों, बालकों, बहुत बच्चों ने बोला था कि सर इस चैप्टर को अच्छे से कराना, क्योंकि ये चैप्टर हमें बहुत फंसाता है। मैं आपको सिर्फ टाइप्स बता सकता हूँ, भाई ऐसे ऐसे सोचना है, बाकी पेपर में जाके तो ना मैं कर सकता हूँ, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में मैं वाले क्वेश्चन को मैं हल ही कर पाऊँ, ठीक है, मैं क्या कोई भी टीचर हल कर पाए, ठीक है, इनमें कोई जरूरी नहीं होता। चलिए ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, बाकी आपको कोई बहकाने लगे वो अलग बात है कि मैं तो 100% कर देता हूँ इनको, वो उसका कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। अब आपको दिख रहा है देखिए इधर तो छोटी संख्याएं नजर आ रही हैं, इधर बड़ी आ रही है सभी में, तो मैं क्यों ना इधर को ही चलूं। अब ये इतनी बड़ी बड़ी हैं तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं गुणा की तरफ इंडिकेशन कर रही है, जोड़ पे चांस नहीं है। तो ऐसे हमें सोच आती है इन सवालों की। 6 पंजे 30, 30 में 8 की गुणा करो, 3 बट्ठे 24, बहुत बढ़िया 240 आ रहा है। तो 8 पंजे 40, 40 में 12, 12 चौक 48, बहुत सही है। 15 छिक्के 90, और 90 में अगर मैं यहाँ गुणा कर दूं 5 की तो कुल मिला के 450 आ जाएगा, और तो यहाँ 5 आ जाना चाहिए, तो 90 पंजे 450। तो आपको लग रहा है जी आसान भी होते हैं फिर तो ये, हाँ क्यों नहीं होते, हर लेटेस्ट ही पूछा गया, कोई ज्यादा दिन तो हुए नहीं है, अभी 18-19 के एग्जाम हुए, 20 में तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो 2 साल पहले ही पूछा है, ऐसे ही मान लूं मैं, ठीक है, 2 एग्जाम पहले ही तो पूछा है, अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ। 17 तो और भी लेटेस्ट है। तो आप इसकी देखो शकल बदल देता है, टाइप नहीं बदलेगा सवाल का। आपको दिख रहा है कि ज्यादा किधर है, इधर, तो इसका मतलब इन सब का यूज करते हुए आपको 41 लाना है। शकल कुछ भी बदल ले, टेबल में लिख दे या इस टेबल को तोड़ मरोड़ के ऐसे बना दे, तो आपको दिखना चाहिए कि आपके सारे प्रयास इन चारों से 41 लाने में हो जाने चाहिए, कि भाई आप 41 इन चारों का यूज करके कैसे ला सकते हो। तो ये आपको प्रयास करने होंगे। तो अगर मैं देखूं, देखिए बहुत बच्चे जुगाड़ी होते हैं, जुगाड़ी। अब जुगाड़ी तो वो कुछ लोग, कोई तो ऐसे ही बना देगा 5 और 3 53, भाई 5 पहले लिखो 3 इधर। कुछ बच्चे इसको 12 और 53 में से 12 गए 41। कई बच्चे तो जुगाड़ ऐसे भी लगा लेते हैं, लेकिन ये जुगाड़ आगे फेल हो जाएगा कि भाई आगे तो ऐसा आएगा ही नहीं। तो मतलब जुगाड़ कई लग सकते हैं, पर जुगाड़ वही कामयाब है जो सब जगह कामयाब हो, जो सब जगह लग रहा हो। तो क्यों ना हम इनका जोड़ घटाव करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 एकम 10 और 30, और एक बार मैं इनको जोड़ के देखूं, 5 और 2 7 और 1 8 3 11, 30 और 11 41। आप क्यों, आपने तो बहुत बढ़िया सोच लिया, मैंने बहुत बढ़िया सोच लिया। हाँ हो सकता है इसको बहुत बच्चे ना सोच पाए, जो बहुत अच्छा भी करते हैं वो भी ना सोच पाए, ठीक है। कभी कभी मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें पहले आएंगी, कुछ आपके में भी पहले आएंगी, ऐसी बात नहीं है। 6 3 18 चौक 72 दूनी 144, और ये फिर इसने 15 क्यों जोड़ा है, 6 और 2 6 और 3 9, 9 4 13 और 2 15, इसलिए इसने 15 जोड़ा है, आ गया 169। तो ऐसे ही कर दूं, 2 3 6 7 42 पंजे 210, और 210 में 7 3 10 5 15 2 17 जोड़ दीजिए, 227 आपका आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे ये आप ही बता पाओगे। देखिए मुझे क्यों सोचाई कि इसका जोड़ भी हो सकता है, मुझे इसलिए सोचाई कि भाई ये तो गुणा तो इनमें जरूर होगी, चाहे कुछ भी सही। अगर गुणा नहीं होगी तो फिर स्क्वायर जोड़ रहे होंगे कि 25 4 29, 29 और 9, 29 और 9 मैंने देखा 38, पर ये 39। फिर मैंने देखा यार 39 ये फिर और कुछ नहीं हो सकता, तो फिर तो गुणा में फिर ये संख्याएं एक बार जोड़ के और देखता हूँ। देखो जब आप गुणा करोगे तो जोड़ भी चेक करते हो, तो गुणा जोड़ के फिर मैंने एकदम देखा यार गुणा का इतना, जोड़ का इतना, एकदम 41 जुड़ के अपने आप बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही सोच आपकी आएंगी, धीरे धीरे आएंगी और सब आएंगी। चलो बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन देखिए, बहुत मेहनत से क्वेश्चंस आए हैं आपके सामने, अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए 4 संख्याओं की भी टेबल हो सकती है, तो 4 संख्याओं की टेबल को देखते हैं एक बार कि 32 कैसे लेके आ सकता हूं। तो जरा देखिए, लगाइएगा जरा कोई जुगाड़, तो मैं 32 इसको कैसे ला सकता हूं। हाँ तो देख लेते हैं। देखिए ये गुणा
4 तिया 12 दूनी 24 और ये 8। ये तो आसान है सोचना, बिल्कुल आसान है, आसान ही लगेंगे सारे अगर आप जोड़ पाओगे। क्योंकि देखो हमारा प्रयास गलत दिशा में नहीं जा रहा, क्योंकि हम इधर नहीं कर रहे, प्रयास सबको पता है इन चारों से मुझे 32 लाना है, तो फिर आप ले आओगे, कभी ना कभी ले आओगे। तो प्रयास सही दिशा में है तो आपका काम जरूर होगा, जरूर बनेगा एक ना एक दिन। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, सही तरह से तैयारी, सही जगह पे प्रयास, सही YouTube चैनल का चयन, तो फिर तो सीधी सी बात है कि यहीं आ रहे होगे। चलो तो 5 तिया 15 एकम 15 और 9 24, 7 तिया 21 ती 63 और 7। चलो बहुत बढ़िया। 9 दूनी 18 चौक 72 प्लस 12, तो आराम से आप 84 लगा पाओगे। चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं कि भाई अगला सवाल क्या बोलता है, जरा देखिए। ABCGL में 2015 में पूछा गया, तो ये 216 कट गया, जरा नीचे को ले लेते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, वीडियो में छोटा सा कट आया होगा, मैंने भी रुक करके वीडियो थोड़ा सोचा है, इसलिए ये कट है। और भी एक आध कट मिलेगा, क्योंकि ये सवालों में मैंने बोला ना किसी को भी कितनी भी देर लग सकती है। तो मुझे अब ये समझ में आया कि ये क्या है, तो आप देखिएगा कि जैसे ये छोटी संख्या है इधर ही सोच पाओगे आप उस बात को, उधर तो बड़ी है शायद ना सोच पाओ। तो 27 1 29, 29 और 8 37 होता है, 37 होगा, 27 और 8 35, सॉरी 35 और 1 36, 36 में से अब ये 27, देखिए इनका घन, इसके घन का यूज नहीं किया इसने, इसके का कर लिया। इसका घन होता है 3, भाई ये 3 का घन है, तो 36 में से 3 माइनस किया है, मतलब सबको जोड़ा और इसका क्यूब रूट माइनस कर दिया, इसका क्यूब रूट माइनस कर दिया। तो मतलब घना गहरा है, क्या करें अब, इसने बनाई ऐसा रखा है। इन सबको जोड़ोगे तीनों को तो 405 आएगा, और 405 में से अगर मैं माइनस कर दूं, ये किसका क्यूब है, 4 का, तो 4 को माइनस कर दो तो 401 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 का क्यूब है, जिसका भी क्यूब है। चलो 8 का नहीं, 8 का तो स्क्वायर है, और 343, 512, और अगर इनमें से ऑप्शन लोगे 729 और सबको जोड़ोगे तो आपका आएगा 1500, 9 2 11 3 14, 1584। 1584 में से क्या घटाओगे, क्योंकि ये 9 का क्यूब है, तो 9 को माइनस कर दोगे तो आपका 1575 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इस सवाल का लॉजिक। अब आप देखिए कुछ बच्चे जुगाड़ी होते हैं, जुगाड़ कैसे लगाते हैं इस सवाल का, समझ में नहीं आया हमें कैसे करना है, हमें लॉजिक भी पकड़ना नहीं आया, लेकिन हमें दिख रहा है इस लाइन में भी सारे क्यूब है, इस लाइन में भी सारे क्यूब है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी सारे क्यूब होंगे किसी ना किसी के। अब क्यूब है तो होल क्यूब कौन सी संख्या आपको नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 1। तो जुगाड़ से आप उत्तर भी लगा के आ सकते हो 729, कि आपको कुछ भी लॉजिक नहीं पता चला। कई बार ऐसे भी अपना दिमाग यूज करके आप उत्तर लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है ऐसे ही देखने के लिए आया हो, बच्चों की थोड़ी क्रिएटिविटी देखें कि वो कुछ हटके भी सोच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि लॉजिक थोड़ा मुश्किल था इस सवाल का। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं कि भाई यहां से सीधी सी बात है, मुझे 30 लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इधर 65 आ रहा है, तो वो बहुत ही आराम से आ रहा है, और कभी कभी तो बहुत ही आसान लॉजिक मिल जाता है। 2016 में जेई एग्जाम में पूछा है, एसएससी जूनियर इंजीनियर। 13 दूनी 26 और 4 30, 15 चौके 60 और 5 65, 12 पंजे 60 और 8 68। इससे आसान शायद कोई सवाल नहीं होता टेबल के सवालों में। चलिए अगला सवाल फिर से आपके सामने, तो जरा एक बार देखिए कि भाई ये 4 4 का लॉजिक है, और अब आप ऐसे भी इसमें नहीं चल सकते, क्योंकि इधर भी छोटी संख्याएं आ रही हैं, तो आप फिर कैसे इसमें चलेंगे, ये आपको ही सोचना है। ठीक है, तो कैसे आप इसमें सोच पाएंगे, क्या लगा पाएंगे, बहुत सारे लॉजिक हैं इसमें। बहुत सारे बच्चे, जब मैंने देखा ना मैं यूं चल पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत छोटे छोटे अक्षर आ रहे हैं, या तो सभी में बड़े बड़े होते तो मैं यूं चल देता सब में, ना मैं यूं चल पा रहा हूँ, तो आप फिर एक ही लॉजिक कोशिश कर लिया करो, उन्हीं सवालों में इसको कोशिश किया करो कि कहीं सबका जोड़ बराबर तो नहीं आ रहा, ऐसा भी तो लॉजिक होता है।
कि सारे का जोड़ बराबर आ रहा हो, या तो इधर से आ रहा हो या इधर से आ रहा हो। पहले मैं इधर चेक कर लेता हूँ। 9 4 13 और 17 30 और 30 और 6 36, ठीक है। और मैं अगले पे चलूँ, 20 5 25 और 8 33, 33 और 9, 33 और 9 में शायद फेल हो गया। अब आप सोच रहे होगे जी आपको रटा पड़ा। अब आपने मेरे को फेल होते हुए देखा तो आपको लगा नहीं जी रट नहीं रखा, अभी हल कर रहे हो। वास्तव में अभी कर रहा हूँ आपके सामने। कुछ एक आध का मुझे सॉल्यूशन शायद ध्यान हो, पहले सवाल आया हो सामने, तो देखते हैं कि भाई ऐसे तो हम शायद फेल हो चुके हैं, क्या हम ऐसे जोड़ सकते हैं एक बार? 17 भाई एक बार और जोड़ लीजिए, हो सकता है ये भी 6 6 का ही अंतर बन रहा हो, अभी नहीं पता मेरे को। 30 7 23 और 7 30, 30 और 9 39 और 39 और 9, तो ये तो बात ऐसे ही बन रही है लग रहा है मेरे को। 36 और 6 42 और 6 48, तो इसका मतलब यहाँ 54 योग आना चाहिए। अगर यहाँ 54 आ रहा होगा तो मैं मान लूंगा कि मैं सही जगह पहुंच गया, पर ये 54 आ नहीं सकता। 19 4 23, 23 और 9 32, 32 और 54 के लिए चाहिए 22। फेल हूं मैं, बिल्कुल फेल हूं जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरा लॉजिक एकदम धरा का धरा रह गया। जरा मैं ऐसे और चेक कर लूं, ऐसे और टाइम खराब कर लूं आपका थोड़ा सा। 9 9 18 5 23, 23 और 23 46, 46 46, 17 8 25, 25 और 9 34 और 4 38, तो भाई ये भी नहीं लग रहा, ठीक है। और भी देखता हूं, 9 6 15 9 24, 24 और 19 43, तो भाई ये लॉजिक भी कहीं भी हमारा नहीं पार हो पा रहा कैसे भी, तो हमारा ये लॉजिक भी फेल है। अब आप कुछ और, बहुत बच्चों ने तो हो सकता है कमेंट कर रहे हो, चल रहा हो काम, बहुत अच्छे से सीख रहे हो, तो भाई हो सकता है आप मुझसे होशियार हो। इस सवाल के लिए यही कहूँगा अगर आपने कर लिया तो। देखिए मैंने अभी सवाल का लॉजिक टीपा है और अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, और वो क्या है। इन सारे कॉलम में एक संख्या, हमारे ध्यान नहीं गया था इस पर, एक संख्या बड़ी बड़ी आ रही है सभी में, एक इसमें भी बड़ी आ रही है। तो ये कैसे में आ रही है? इस तरह के में, ऐसे में कोशिश कर लेता हूँ। तो ऐसा करता हूँ कि बाकियों को जोड़ता हूँ और ये सोचता हूँ कि ये बनता है कि नहीं। बहुतों ने सोचा भी होगा ऐसे, 9 4 13 और 13 और 6 19। अब ये 19 से 2 कम रह जाती है। बात ये है, मतलब इनके योग से बाकियों के योग से 2 कम है, तो ये सब में ऐसा ही हो रहा है। तो मुश्किल लॉजिक है, थोड़ा आसान तो नहीं है, क्योंकि एक तो संख्या बिखेर रखी है, या तो इनको ये 17 ही बना देना चाहिए था तो ज़्यादा आसान रहता, पर क्या करें, वो भी एग्जाम में आया है, वो तो ऐसा ही देंगे, ठीक है। तो 8 5 13 और 9 22, 2 कम है, ठीक है। 9 9 18 7 25, 2 कम है, ठीक है। तो अब ये 2 कम कर देना, अर्थात इससे 2 ज़्यादा योग बनाना है। अब 9 4 13 और 13 और 8 कर दो तो 21 हो जाएगा, 21 से 2 कम वो हो जाएगी। तो किस तरह का लॉजिक लग सकता है मैं बता रहा हूँ ना, इनमें कोई भी पास फेल हो सकता है, इसलिए इस पर किसी को जज मत करना प्लीज़, ठीक है। इस मास्टर पे तो यही सवाल नहीं हुआ, बताओ है कैसा मास्टर है। तो मतलब उस तरह से जज किसी को मत करना, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ इस सवाल में आप मुझसे ज़्यादा होशियार हो। मैं तो आपको पहले होशियार बता रहा हूँ, मेरी गलती बताओ। चलो अब अगला सवाल बताओ। अगला सवाल बहुत ही आसान होगा। कैसे होगा? मुझे तो आसान सा ही लग रहा है इसलिए बोल दिया। अब देखिए 6 चौक 24, 8 जोड़ के 32 आ सकता है, क्योंकि यही लाना है, इसलिए आसान लग रहा है मुझे कि इस लाइन से ये लाना है। मैं ले ही आऊंगा, कितने भी युद्ध करने पड़े चाहे मुझे, इसका मैं उत्तर टीपूंगा नहीं। बन गया, देखो 6 चौक 24। कई बच्चे सोचते हैं इसका घन कर दिया होगा, वो जोड़ दिया है, तो मैं यहाँ फेल हो जाऊंगा। 7 पन्ना 35, इसका घन 27 होगा, 35 और 27 बहुत ज्यादा बैठेगा। तो फिर मैं ये सोचता हूँ 6 चौक 24, इनकी भी गुणा कर दी, 24 में 8 जोड़ दिया, मतलब इसकी भी गुणा करी, इसकी भी करी, ये 8 आया, ये 24 आया, इन दोनों को जोड़ दिया। क्योंकि मुझे पता है कि 32 लाना आ ही जाएगा थोड़ी बहुत देर में, इसलिए मैंने देखते ही कह दिया ये आसान होगा, चाहे मुश्किल भी हो, पर मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि मैं इसको कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इन 3 संख्याओं से 50 लाना है, चाहे मैं कुछ भी करूं। 7 पन्ना 35 और 5 तिया 15, तो मेरा लॉजिक सफल हो गया भाई। 12 दूसरे में 120, 10 अट्ठे 80, तो 80 और 120 को जोड़ोगे 200, बहुत ही आसानी से उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो
ऐसे सवालों में आपका कॉन्फिडेंस मतलब बोलना चाहिए, देखो मैं तैयार हूं, इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस की आवाज आनी चाहिए अंदर से, क्योंकि वो सवाल ही आसान, देखने में उसकी शक्ल आसान लग रही थी मेरे को। हाँ ये हो सकता है योग पर, ये सवाल लगता है मेरे को योग पर हो सकता है। 8 5 13 4 2 6 4 10 2 12, ठीक है भाई। किस तरह से योग पर है? योग पर ये ऐसे है, ऐसे, उधर से नहीं बैठ रहा, मैंने चेक कर लिया अभी आपके सामने। 8 5 13 2 15, 6 5 11 4 15, 4 3 फेल हो गए। अच्छा ये तो भाई हम आज ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं। चले अगला आगे देखते हैं और क्या लॉजिक लगा सकते हो आप लोग इसमें कि भाई 4 दूनी 8, 5 25, 4 दूनी 8 में 2 का भाग, ऐसे भी नहीं है। अब और कुछ सोच सकते हैं क्या? 5 पंजे 25, 7 21, ये दोनों तो बराबर बैठ रहे थे गुणा में, पर ये यहाँ भी नहीं बैठे। तो फिर और क्या हो सकता है? और भी सोचो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक तो मैं बड़ा खुश हो गया कि मेरा लॉजिक लग गया, पर आगे मैं फेल कर दिया इसने। चलो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि ये चारों के लॉजिक से ही कुछ ना कुछ बनाना है। कुछ भी करो कुछ भी करो कुछ भी करो। 8 2 10 का आधा, 6 4 10 का आधा, 4 2 आ गया, बहुत बढ़िया आ गया भाई। 8 और 2 10 का आधा, ये तो घना आसान था इसलिए नहीं पकड़ में आया। 6 4 10 का आधा, 4 2 6 का आधा, और यहाँ पर 10 और 4 14 का आधा होना चाहिए, तो ये तो घना आसान था। बीच की लाइन दोनों को जोड़ के आधा कर रही है बस। तो कई बार तो काफ़ी आसान क्वेश्चन को भी हम नहीं पकड़ पाते, हम तो ज़्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं। चलो ये थोड़ा सा धुंधला चमक रहा होगा, पर कोई बात नहीं, शायद दिखने लायक तो काफ़ी है। देखिए इस टाइप के, ये एक अलग टाइप के से क्वेश्चन लगते हैं हमें देखने में। इसमें क्या है कि ये क्या करना है, देखिए इन 2 के ऊपर 4 लिखा है, तो मेरा कोशिश ये होनी चाहिए कि इन 2 से मैं 4 कैसे ला सकता हूँ, इन दोनों से मैं 4 कैसे ला सकता हूँ, मेरी कोशिश ये है। ठीक है, तो मैं कैसे इसकी कोशिश, इससे मैं 3 कैसे ला सकता हूँ, तो मुझे बहुत ही आसानी से चमक जाएगा कि ये 36 है तो 6 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि ये 6 का वर्ग है और 6 में से 2 घटा दूँ, अर्थात वर्गमूल लेकर के मैं इसको घटाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मुझे कैसे पता चला 4 ही लाना है? अरे भाई 2 संख्या नीचे लिख रही है, इसके ऊपर 1 संख्या लिख रही है, 2 से 1 ही लानी होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये 100 है 10, 10 में से 7 गए, बहुत ही बढ़िया। 10 क्यों है? क्योंकि इसका वर्गमूल 10 है, वर्गमूल से किया है। अब ये 5 घटाना है, 2 लाना है, तो 7 में से 5 घटाना पड़ेगा, पर यहाँ 7 कब आएगा? जब यहाँ 49 हो, क्योंकि ताकि हम उसका वर्गमूल लें और इसमें से घटा के 2 कह सकें। तो यहाँ 49 चाहिए मेरे को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसानी से कर दिया होगा। अगला सवाल फिर आपकी सेवा में, ये एक और झांक रहा नीचे, चलो उसे बंद कर देता हूँ। चलो उसको देख के नहीं डिस्टर्ब हो जाओगे इस क्वेश्चन पे भी। ठीक है, मैं देखना क्लियर आ रहा है क्या चित्र उसमें है? फटा हुआ तो नहीं आ रहा? चलो 19 18। अब यहाँ फिर मुझे ये दिख रहा है कि ये दोनों के नीचे 2 लिख रहा है, बीचों बीच लिख रहा है, तो मैं इन दोनों से 2 लेके आऊंगा। कैसे करूं? 19 में से 18 गया, 1 आया, 1 का दुगुना भी कर सकता हूं, तो शायद ऐसे ही बन जाए, भगवान करे ऐसे ही हो जाए। 34 में से 32 गए, 2 आया, 2 का दुगुना कर दूं, बहुत बढ़िया चल रहा काम भाई। जितना इनका अंतर आया उसका दुगुना कर दिया। 44 में से 41, 3 आया, 3 का दुगुना कर दूं, 6। तो बहुत ही आसानी से, कई बार तो सवाल ऐसे लड्डू लड्डू सवाल, बताओ सवालों में भी लड्डू होते हैं। हाँ देखो रखे हुए हैं इनमें। अगला सवाल आपकी सेवा में, फिर देखो इन दोनों से 18 लाना है, तो मेरे को बहुत ही आसानी से 20 और 16 36, और 36 का आधा होगा 18। बहुत बढ़िया आ रहा है जी। 22 और 18 40, 40 का आधा, ये 16 कब आएगा? जब यहाँ 7 हो, तो 9 7 16 का आधा, यानी 7 यहाँ चाहिए। चलिए बहुत सही। तो ये मतलब एक ऐसी टाइप है जो बहुत ही मजेदार लग रही होगी आपको। आप कह रहे हो आज तो यही चला दो जी पूरे दिन, आपका मन ऐसे कर रहा होगा, पर काम तो नहीं चले उनको। अब अगला सवाल मैंने बदल दिया, ठीक है, ऐसे ही सिंपल टेबल बनाना चाहो इसमें टेबल बना दो, बात वही है, करना ऐसे ही है।
तो मैं किधर को चलूं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा इसमें मैं किधर को चलूं। तो मुझे दिख गया एक रास्ता कि भाई 12 सत्ते 84 होते हैं, तो मैं क्यों ना इसको आधा कर दूं और 7 मान लूं। 12 सत्ते 84 कहां से आया लॉजिक? प्रैक्टिस अपने आप आएंगे आपको ऐसे लॉजिक। भाई मैं इधर से चलूं 84, क्योंकि मुझे छोटी संख्या दिखी है, बड़ी दिखी, तो मैंने यहीं से दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया। 12 से भी कटती है, 14 से भी कटती है, तो ऐसा भी हो सकता है अभी 14 छिंग 84, क्योंकि इसका आधा हुआ हो, हमें क्या पता है, अभी आगे पता चलेगी, लेकिन इसका आधा हो नहीं सकता, यहाँ से पता चल गया, तो इसलिए इसी का आधा किया गया होगा। तो ये सब मैंने दिमाग में दौड़ा लिया और मैंने देख लिया कि भाई यही चल रहा है काम। अब देखिए यहाँ क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, ताकि 16 का आधा करूं 11 अट्ठे 88 आ जाए, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ मेरे को 16 चाहिए। कई बच्चे जल्दी में 8 लगा जाते हैं, तो 8 ऑप्शन में देता है। आजकल एग्जामिनर चालाक हो गया, 2013 में इतना चालाक नहीं था, क्योंकि 13 में पूछा। आजकल का चालाक है, 8 देगा, क्योंकि बच्चा सोचता है 11 अट्ठे 88, इस बात को भूल जाएगा, दुगना भी करना है, ठीक है। और यही एग्जामिनर की खूबी होती है कि वो ऐसे सवाल बनाए, आसान बनाए, लेकिन बच्चों को उनमें भी अटकाए। वो एग्जामिनर ज्यादा खतरनाक मानता हूं मैं, ठीक है। अब अगला सवाल, गोले वोले आ जाते हैं। एक ही वीडियो में चैप्टर खत्म करने की कसम खा के आया हूं, समझ लो खत्म है। आज ही आपको आइडिया हो गया होगा और आज आपको विश्वास भी आ जाएगा इन सवालों को करने का कि जी हम तो बिल इनका कत्ल करके ही आएंगे पेपर में, ठीक है। ऐसा कॉन्फिडेंस आपका अंदर से आना चाहिए, चाहे पेपर में हो ना हो वो अलग बात है। कॉन्फिडेंस इतना रहेगा तो जो सवाल नहीं भी हो रहा होगा एक बार को, वो होके जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा कॉन्फिडेंस आपने एक सवाल में देखा होगा, ऐसा ही आना चाहिए। अब देखो 121 लाना होगा इन दोनों से, और 121 हमें दिख रहा है 11 का वर्ग भी है, तो इसका मतलब ऊपर से कहीं ना कहीं 11 लेके आना है। हो गया मेरा काम। तो 20 में से 9 घटा दो, आ गया 11, तो 11 का वर्ग है। तो ऐसे सोच आती है इनकी। 24 में से 11 गया 13, 13 का वर्ग है ये, तो आराम से आ रहा है। 32 में से 17 गया तो ये आ जाता है 15, 15 का वर्ग है ये, तो 225 आपका आंसर हो जाएगा। तो 225 ही रहा। चलिए अगले सवाल पे मूव कर जाएं क्या। देखो अब पंखड़ी वाले सवाल भी आने लगे इनमें ही, तो इन पंखड़ी वाले सवाल कह दो। पंखड़ी, पंखड़ी, पंखड़ी बोलेंगे देसी में भी और वैसे भी, पंखुड़ी शुद्ध हिंदी में। चलिए तो अब हमें सबको दिख रहा होगा कि 26 लाना है जी। अब 26 तो आप ले ही आओगे, चाहे जैसे भी लाओ। अब कई बच्चे देखिए ऐसे गुणा उड़ा करके ही ला सकते हो, कई बच्चे जोड़ेंगे कुछ करेंगे, लेकिन जब आप 3 दूनी 6 करोगे, 5 चौक 20 करोगे और दोनों को जोड़ोगे 26 आ गया। आमने सामने की गुणा और जोड़ दो। क्या ऐसा उसमें भी हो रहा है? लग तो रहा है, लॉजिक बड़ा अच्छा लगा है, क्रीम लॉजिक है, तो इसमें भी जरूर लग रहा होगा। 5 छिंग 30, 4 तिया 12, तो बिल्कुल 30 और 12 42 लॉजिक एकदम जबरदस्त था। वैसे ही लग रहा था कि हाँ फिट बैठेगा। लॉजिक का पहली बार में लगाते ही हमें पता चल जाता है कि ये फिट बैठेगा, और हमें नहीं। उठ पटांग लगा रहे हो तो हो सकता है आपको शक हो जाए अपने लॉजिक में। 20 और 12 42, वो सॉरी 42 और 20 62 आपका आंसर। बहुत ही आसानी से आपने लॉजिक को पहचाना। पंखड़ी वालों में लॉजिक थोड़ा सा बच्चों का रहता है। मुझे भी कॉन्फिडेंस है, मैं इस सवाल को जरूर कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता 63 लाना है, इन चारों से कैसे भी लाऊं। अब आपको वो देखना है कि कैसे ला सकते हो। भाई ये तो साफ है ना कि 63 लाना है, इन चारों का यूज करना है, तो वो मैं कैसे भी करूं। अब मैंने फिर से वही यूज करने की कोशिश करूं। 8 पंजे 40, ज्यादातर इनमें यही होता है। 6 तिया 18, लेकिन मैं फेल हो गया इस बार। तो फिर हो रही होगी कहीं ना कहीं गुणा ही। तो मैंने देखा एक बार ऐसे भी गुणा करके देख लेता हूं, फिर ऐसे नहीं आया तो फिर इधर की एक बार इन दोनों की गुणा कर लूंगा। यही होता है बस। एक बार चारों की कर लूंगा और चारों को जोड़ लूंगा। 4-5 लॉजिक है इसमें गिने चुने, और कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो वो सारे मैंने आपको बता दिए। 5 तिया 15, अब ये वाला लॉजिक काम कर रहा है, देख लो। 48 और 15 63 होता है, ये वाला खत्म। तो ऊपर ऊपर की गुणा और जोड़ दीजिए, नीचे नीचे की गुणा, ऊपर ऊपर की। 27 और 7 दूनी 14, 27 14 41 आ रहा है। 7 छिंग 42, 8 पंजे 40, 42 और 40 82 आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया लग रहा होगा। अब देखो एक ये तो कोई नए आकार के सवाल मिले हैं अब आपको,
नया आकार देखो, दिख रहा होगा बोर्ड पे, खूब बड़ा लिखा हुआ, खूब चमक रहा होगा। इसमें तो चश्मे लगाने की जरूरत नहीं है आपको। चलो देखो ना, मतलब मेरे को पता है कि 6 लेके आना है, और ये भी पता है कि भाई इन चारों से लाना है। तो भाई इन चारों से 6 लाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या है ना, तो जोड़ से आएगा ना गुणा से आएगा। तो कहीं ना कहीं अंतर भी हो सकता है, कहीं ना कहीं अंतर भी हो सकता है। तो पंखड़ी वाला ही सवाल है ये भी। तो अब मैं देखूं कि भाई 8 पंजे 40, 6 18, ये 40 और 18 का 22, ये तो अंतर नहीं है कैसे ही भाई। ठीक है, और कुछ करूं, 8 6 48, 5 3 15, 6 पंजे 30, 8 3 24, हाँ आ गया 6 पंजे 30, 8 3 24, बन गई बात। ऐसे ही कोशिश करते रहना है लगातार। ठीक है, 10 चौक 40, 7 दूनी 14, 40 माइनस 14 आ रहा है बिल्कुल 26। 9 सत्ते 63, 8 6 48, 63 माइनस 48, 15 आ गया भाई। तो इस तरीके से यही तो लॉजिक है, प्लस माइनस गुणा जोड़, करना ही क्या। और कॉन्फिडेंस इतना देखो, इन सवालों में कॉन्फिडेंस रहता है आपको, जबकि टेबल वाले में नहीं रहता इतना, इसमें थोड़ा सा रहता है। देखिए 16 है भाई, ये नोट में दब गया, नीचे कर लूं थोड़ा, अब भी दिख जाएगा, हाँ दिख रहा। देखिए अब हमें ये साफ दिख रहा है कि ये वर्ग हैं, तो इनके वर्ग को देख लिया जाए किसके हैं। और अब ये 6 लाना है 2 और 3 की मदद से, या 4 और 9 की मदद से। तो मेरे को देखिए, कई बच्चे तो ऐसा कर देंगे, इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, जैसे मैंने निकाल लिया, गुणा कर देंगे। जो वर्गमूल जल्दी से निकालते हैं उनकी बात है। और कई ऐसे होते हैं 9 चौक 36 लिए और 36 का वर्गमूल सोच लिया, तब भी वही बात है। तो आपकी मर्जी है, जैसे भी करना चाहो। तो 9 का 3, 16 का 4, 4 3 12, और कई ऐसे होंगे 16 निम्मा 144, 144 का भी 12। तो आपकी मर्जी है, जैसे भी करना चाहो। उत्तर एक सही आएगा, दिखा रहा हूं आपको, और इससे बड़ा प्रमाण क्या लोगे, एक सारा दोनों में। अब 16, अब ये 20 है तो 400 लाना है, तो इसका मतलब यहाँ 400 लाने के लिए भाई, ये 400 लाने के लिए, भाई 400 लाने के लिए 400 में 16 का भाग कर लेता हूँ, पता लग गई क्या आएगा। 16 दूनी 32, फिर 8 16 25 चाहिए जी। और जो वर्गमूल से आप कर रहे होंगे तो एकदम पता लगा लेंगे 4, तो यहाँ 5 की गुणा होगी, तो इसलिए 25 आ जाएगा। तो ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपको लॉजिक लग रहे होंगे, मैं समझता हूँ कि आराम से आप क्लियर कर पा रहे होंगे, और बहुत मज़ा आ रहा होगा कि जी आज के सवाल बढ़िया हैं। छांट के भी तो लाया हूँ, एग्ज़ाम के आए हुए हैं, और आपसे हो जाए ऐसे भी हैं, और बाकी ऊट पटांग कोई था होता है एक आध, हालांकि इनमें भी है ऊट पटांग, ऐसी बात नहीं है। ऊट पटांग क्या है, उल्टे सीधे, जिनमें लॉजिक लगे हों। चलो, तो 14 और 24 से 42 कैसे आ सकता है, क्योंकि बड़ी यही है तो 42 ही लाने की कोशिश करूंगा। अब देखो 14 3 42 होते हैं, तो मैं इधर से ही कोशिश करता हूं, 7 और इसका आधा करूं, 12 7 84, चलिए दोनों का आधा करता हूं, दोनों का आधा करता हूं। ये 7 और ये कितना, ये 12, 12 7 84, 84 का आधा देख लेता हूं, हो सकता लग ही जाए। इसका आधा करता हूं, इसका आधा करता हूं, ये मैंने देखा इसका आधा 32, इसका आधा कितना 6, और 32 छिक्के 192, 192 का जब मैं आधा करूंगा तो बिल्कुल सही है। या आप एक काम कर सकते हो, इसका आधा किया, इसका भी आधा किया, और गुणा कर दी इसके आधा करके, 7 6 42। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। 32 3 96, वो आपकी मर्जी है, या इनकी गुणा करके इसको आधा कर लीजिए। तो मतलब सब कुछ आधे पे ही है। तो मैं यहाँ देखूं, इसका आधा 16, इसका आधा 9, 16 निम्मा 144, 144 का आधा होता 72, ऐसे कर लीजिए, या इनमें से एक का आधा कर लो, इसका आधा नहीं हो रहा तो 8 गुणा 9, 9 8 72, तो 72 तब भी डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, जैसे भी करना चाहो। ठीक है, चलिए अब देखो, ऐसी भी शकल के सवाल होते हैं, ऐसी शकल भी होती है सवालों की। आपको पता होगा, जिन्होंने जो इन सवालों से जूझा है उसको तो याद रह जाता है। ऐसी शकल के भी होते हैं सवाल। अब आपको लग रहा होगा कि जी इसको कैसे करेंगे, ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं। ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं। कैसे होते हैं जरा देखिए,
अब मुझे क्या करना है कि देखिए इस 5 के सामने का कॉलम ये है और मुझे नजर भी आ रहा है इसका लॉजिक इससे क्या है। इसके सामने का कॉलम ये है, इसके सामने का कॉलम ये है, ऐसे ही करूंगा और इसके सामने का ये हो जाएगा। तो जैसे इससे ये आया, इससे ये आया, इससे ये आया, इससे आया, इससे आया, इससे ये लिया, तो क्यूब है जनरली, तो 512 है उत्तर। तो इसमें ये तो लड्डू सवाल रहा, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो भाई ऐसे करना होता है, ये ऐसे देख के डरे ना बस। अब देखिए ज़्यादा ही बड़ा हो गया सर्किल, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन भी आ जाए जो। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब अगला सवाल लीजिए, एक और नई शक्ल का सवाल आ गया आपके लिए। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब कई बच्चे सोचते हैं कि जी 25 है तो 5 आना चाहिए, 36 है तो 6 आना चाहिए, तो 6 और 5 का राग ही उसने ख़त्म कर रखा है, ना कहीं 6 मिल रहा है ना 5 मिल रहा है। वैसे तो देखिए इस लाइन से इन 2 लाइन से बनाए एक कॉलम, और ये 2 लाइन फिर कहाँ गई हैं, नीचे नीचे। तो इसके सामने का कॉलम ये है, इसके सामने का कॉलम कोई पूछे आपसे कौन सा बताओगे, ये है। ठीक है, इसके सामने का कॉलम ये है, इसके सामने का ये है, और ये दोनों सामने। ऐसे तो पता कर लेते हो कि नहीं, पर इसमें आमने सामने के कॉलम से भी कुछ खास नहीं पता चल रहा। 25 से 4 कम, फिर यहाँ 4 का अंतर नहीं है। ठीक है, तो फिर एक लॉजिक और मेरे को नजर आ रहा है, शायद मैं कामयाब हो जाऊं, भगवान से दुआ करना। 25 में से 2 कम, फिर 2 कम 1 छोड़ के, और यहाँ भी 2 कम 19। ठीक है भाई, आगे तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो 2 छोड़ के, और जो बच रहे हैं वो भी शायद 2 छोड़ के, तो मैं श्योर हो जाऊँ 2 नहीं, मतलब एक जैसा अंतर होगा उनमें। 27 और 3 30, देखो इनमें 3 का। दूसरे पेन से बनाओ, पेन की जब सुविधा है तो फिर एक ही पेन क्यों घिसे। 27 और 3, इनमें 3 का अंतर है, फिर 3 का, फिर 3 का, सही है ना। तो 2 का 3 का, ये भी चल सकता है, ऐसा भी बन सकता है सवाल। तो 21 में से 2 कम, ये सब -2 हो रहे थे, -2 हो रहे थे, -2 हो रहे थे, और उसमें दूसरी सीरीज में +3 हो रहे हैं। तो इसका ऐसे भी बन जाता है वृत्त वाली सीरीज में। पहले तो कोशिश करो आमने सामने से कुछ रिलेशन बने, उससे भी नहीं बन रहा तो फिर ये ऐसे बनेगा, और कुछ इसमें लॉजिक लग ही नहीं सकता। चलिए, बहुत सही बात बता रहा हूं मैं आपको, और आप कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल, अगला लॉजिक। अब देखिए जो लॉजिक मैंने पहले बताया था, आमने सामने का लॉजिक सबसे पहले चेक करो, तो क्या आप कर पाओगे। इसके सामने का कॉलम ये दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, इन 2 लाइन से ये आगे बढ़ रही हैं, ये वाली लाइन और ये ही आगे बढ़ रही है, तो इसके सामने का कॉलम वही होगा जो इसी की लाइनों से बना है। इसके सामने का कॉलम ये होगा, क्योंकि ये लाइन आगे बढ़ रही है और ये लाइन आगे बढ़ रही है, तो ये। ठीक है, इसके सामने का कॉलम ये होगा, तो 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो क्यों ना ये भी 4 का क्यूब कर दिया जाए, अर्थात 64 कर दिया जाए। अच्छा लॉजिक है, आमने सामने से ही बन जाती हैं इनकी बातें ज़्यादातर वृत्त या सर्किल वाले सवालों की। चलिए अब लास्ट पड़ाव पर आ गया हूँ चैप्टर के। ये चैप्टर का दी एंड समझो, और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाने की कोशिश की है। वीडियो ज़रूर लंबा जाता है, लेकिन एक ही क्लास में चैप्टर ख़त्म भी तो करते हैं, ये गारंटी भी तो आपको देते हैं। ये कम बात है, बताओ आप। 14वां चैप्टर एकदम खत्म, 15वां चैप्टर एकदम खत्म, 16वां एकदम, ऐसे दे रहा हूं ना गारंटी। और क्या लोगे, इससे ज्यादा जान लोगे क्या। चलो 24, 20, 37 क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। बड़ा खतरनाक सा लग रहा है देखने में, तो कुछ लॉजिक समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ पकड़ में ही नहीं आ रहा। आप पकड़ो जरा, आप तेज खिलाड़ी हो गए अब तक तो। 81 जोड़ के देखा, 81, 36, 25 बन गई बात 81, और ये भी अगर ऑप्शन मिल गया 81 से तो बात बनी बनाई है। 57, 56, और 56 में कितना जोड़ोगे और 81 आ जाए 25, बिल्कुल बढ़िया। तो भाई बन गई, बहुत बढ़िया। और देखो सबसे अच्छी बात इस सवाल की, और ऐसे सवालों की होनी भी चाहिए खास बात, और ये होती भी है कि आप इन्हें ऐसे जोड़ लो तो भी 81 बैठे हैं, और कोई बच्चा ऐसे भी इनको जोड़े तो भी ये 81 ही बैठ रहे हैं।
ये सवाल आइडियल होना चाहिए, मतलब वही सही सवाल है जो दोनों तरफ से जोड़ बराबर आए। क्योंकि बच्चा ऐसे भी जोड़ सकता है, ऐसे भी जोड़ सकता है, पर जरूरी नहीं कि आए, एक तरफ से भी आ जाता है कई बार। तो ये देखिए, ये भी 81 बनेगा, जोड़ लीजिए, या इसको ऐसे जोड़ लीजिए, ये भी 81 बन रहा है। तो अब हमें ये भी 81 कर देना है। 31 और 25 कितना हो गया? 31 और 25 आपका हो जाता है 56, और 56 में अगर आप 25 जोड़ दें तो आपका काम हो गया। बहुत बढ़िया, 25 जोड़ दें। पहेली तो है ये, पहेली सुलझानी है आपको। चलिए आगे बढ़ जाएं। क्या लड्डू सवाल दे रखा है, पता है हमें, होगा कभी तो होगा ही। बताइए 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 बताइए, तो आपसे ही पूछना है, आपसे ही पूछना है। मुझे तो आ गया समझ में, मुझे तो आ गया भाई, मुझे तो आ गया, आपको भी आ गया, पता है मुझे, आपको भी आ गया। ये तो घना आसान है, अभी जो कराया वही आ गया, घूम फिर के वही आ गया। 4 2 6 कर दो, आ गया 12। ऐसे जोड़ लो तब भी वही। तो मैंने जैसे ही जोड़ के देखे दोनों तरफ के, मुझे पहली लाइन का बढ़िया बराबर मिला, मैं समझ गया कि वही लॉजिक है। नीचे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, 12 12 ही बैठ रहा है। चलिए 6 उत्तर है इस सवाल का। आगे बढ़ जाऊं क्या? एनर्जी ऐसा लग रही होगी आपको मेरी खत्म हो ली? नहीं, अभी तो एक वीडियो और बनाऊंगा इसके बाद किसी और सब्जेक्ट की। चलो ठीक, 81 64 16 9 4 9 49 क्या है ये? 9 और ये मैं देखूं तो 8 का, 9 8 17, नहीं ये तो बात बन नहीं रही। तो मैं देखूं 2 और ये 3 का, नहीं बन रही जी बात। तो फिर मैं और क्या कर सकता हूं? मेरे बस की और क्या, इधर तो बन नहीं रही, तो यूं ही बना के देख लो। और इधर ही बनाओ। मैं गलत दिशा में कोशिश कर रहा था, सही बताऊं तो। क्यों कर रहा था गलत दिशा में? क्योंकि इधर ज्यादा है, इधर जल्दी मिलेगा लॉजिक, तो बना देते हैं ना। 9 दूनी 18, 18 ये 36 तिया होते हैं 108, और ये 6 है। 9 छिक्के 54 दूनी 108 बन गई भाई। ये सब स्क्वायर ही तो हैं, इनका वर्गमूल लो और गुणा कर दो। 8 3 और 4, 8 तिया 24 चौका 96, 4 7 और 5, 7 पन्ना 35 चौका 140। आप में से ऐसा तो कोई नहीं है जिसको वर्गमूल भी ना आते हो। फिर तो भाई आप इन सवालों से दूरी बना के रखें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो बीमार कर देंगे आपको। अगर आप इन सवालों में उलझे रहे तो ये आपको ठीक भी नहीं होने देंगे। चलो अब अगला सवाल, लॉजिक बताओ। मुझे पता है मैं 100% इस सवाल को कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इन 3 चीज़ों से मुझे 26 लाना है। तो मुझे ऐसे सवाल ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा आसान लगते हैं। थोड़ी बहुत देर में मैं ले ही आऊँगा कुछ भी करके, कुछ भी करना पड़े आज। ऐसे ही वीडियो चाहे कितनी लंबी हो जाए, मैं यूं ही जोर लगाता रहूँगा इसमें। आप भी करो, आप भी करो। 12 5 15, अरे नीचे को बना दो। नहीं यार 26 ही तो लाना है। मित्रों इस सवाल ने कॉन्फिडेंस हिला दिया बिल्कुल। मैं ऐसे सोचता था कि इनसे 26 ही तो लाना है, यूं ही ले आऊंगा। इसका उत्तर मुझे देखना पड़ गया किताब में, सॉल्यूशन भी, कि भाई ये सॉल्यूशन क्या है इसका। और जबकि लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, आप लोगों ने, बहुतों ने हो सकता है निकाल लिया हो, पर मुझसे नहीं निकला, सही बता रहा हूँ। 5 4 9 3 12, 12 का दुगना करो और उसमें 2 ही जोड़ दो। मतलब है तो घटिया लॉजिक, पर है। सभी में दुगना करके 2 जोड़ना है, जोड़ के 7 6 13 और 5 18, 18 का दुगना करो 36 और 2 जोड़ दो, दुगना करो और 2 जोड़ दो। अब ऐसे सवाल में जिज्ञासा भी बन जाती है, यार क्या होगा देखें जरा। तो वही जिज्ञासा शांत करने के लिए आपको बताया, नहीं घर के लिए दे देता इसको मैं आपको, जो मुझसे नहीं होता उसको घर के लिए दे देता। और क्या करता है? 9 8 17 और 7 24, 24 का दुगना और 2 जोड़ दो, 48 प्लस 2 यानी 50 आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आया हो आपको। अगर आया है तो लाइक तो आप दबाएंगे ही, भूल मत जाना। और अगर अब तक नहीं दबाया है दबा दो,
और शेयर जरूर कर देना। मैं सोचता हूँ कि मैं रीजनिंग अच्छा पढ़ाता हूँ, पर आप शेयर नहीं करते, मुझे लगता है मैं बकवास ही पढ़ा रहा हूँ। हौसला मत डाउन करो यार, बढ़ा दो, ठीक है, आगे बढ़ा दिया करो जो पढ़ने वाले बालक है उनके लिए।